हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वीडियो मिक्सिंग कंप्यूटर के ऊपर कि यदि आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं कंप्यूटर, यदि कोई आपको बोलता है मिक्सिंग के लिए तो क्यों रिक्वायर्ड करता है कि आप उसमें कम से कम कुछ एसएसडी, कुछ जीबी जैसे 250 जीबी, 500 जीबी, 128 जीबी, कुछ जीबी आप एसएसडी ड्राइव लगा लीजिए। उसका क्या फायदा होते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कभी सुने होंगे कि उसके कंप्यूटर या फिर उसके लैपटॉप में एसएसडी लगा हुआ है या फिर उसके मिक्सिंग के लिए एसएसडी लगाना जरूरी है। यदि आप एसएसडी लगाते हैं तो आपका मिक्सिंग या फिर आपका कंप्यूटर काफी ज्यादा फास्ट काम करता है और आपको काम करने में बहुत आसान होता है। जो काम आपका आधा घंटा में होना होता है वो आपको 20 या 25 मिनट में या फिर 20 मिनट में हो जाता है। तो ये सारा कुछ क्या प्रोसेसर रैम के ऊपर ही डिपेंड करता है? तो फ्रेंड्स नहीं, कंप्यूटर का स्पीड हर एक पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यदि कोई कहता है कि रैम बढ़ा लो स्पीड बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं होता। यदि कोई कहता है कि प्रोसेसर बढ़ा लो तो आपका स्पीड कंप्यूटर बढ़ जाएगा लैपटॉप का, या फिर कोई कहता है कि आप हार्ड डिस्क चेंज कर लो, ज्यादा आरपीएम का लगा लो तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो देखिए, सही भी है और नहीं भी, क्योंकि जो सिस्टम होता है लैपटॉप या कंप्यूटर, इस सब आपस में मिलके चलते हैं। यदि आपका प्रोसेसर अच्छा है, रैम बेकार है तो भी साथ नहीं देगा। यदि आपके पास प्रोसेसर और रैम दोनों अच्छे हैं, हार्ड डिस्क आपका खराब है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो भी आपको प्रॉब्लम होंगे। यदि आपके सारा चीज सही है, हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर सबके सब, और साथ में मदरबोर्ड ओके है, बढ़िया क्वालिटी का, सारे के सारे बेस्ट लगे हुए हैं, तभी एक आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यदि मान लीजिए दो चीज बेस्ट है, एक चीज तीनों में से कोई खराब लगा हुआ है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो भी सही काम नहीं करेगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि रैम के साथ प्रोसेसर को भी देखिए, प्रोसेसर के साथ रैम को भी देखिए। यदि दोनों चीज आपको साथ में सही है तो एसएसडी, हार्ड डिस्क, दोनों चीज को देखिए। तो आज आपको जो बताऊंगा, मैं बताऊंगा एसएसडी के ऊपर और हार्ड डिस्क कंपेयर करूंगा, साथ में समझाऊंगा कि आखिर क्यों एसएसडी फायदेमंद है मिक्सिंग करने वाले लोगों के लिए। तो देखिए, यदि आप कंप्यूटर असेंबल करा रहे हैं मिक्सिंग के लिए, तो उसमें कुछ जीबी, 250 जीबी या फिर 500 जीबी, तो मैं आपको कहता हूं कि कम से कम आप 250 जीबी एसएसडी जरूर लगाइए। एसएसडी से होता क्या है कि आपका जो विंडो सिस्टम है ओपन होने का स्पीड, प्रोग्राम चलने का, रनिंग करने का, उसमें आपको मिक्सिंग करके डेटा जो इंपोर्ट करने का होता है, एक्सपोर्ट करने का होता है, ये चीजें आपका स्पीड काफी ज्यादा कंप्यूटर का बढ़ जाएगा यदि आप हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी को लगाते हैं। तो देखिए, हार्ड डिस्क आखिर क्यों स्लो होता है? देखिए, उसमें हार्ड डिस्क में क्या होता है कि हार्ड डिस्क में दो तरह से आते हैं, तीन तरह, कई तरह के आते हैं। इनके आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ 5200 होते हैं, कुछ 7200 आरपीएम के हार्ड डिस्क आते हैं, अलग अलग आरपीएम के हार्ड डिस्क आते हैं। और साथ में क्या होता है कि हार्ड डिस्क का जो मैकेनिकल सिस्टम है, एक होता है मोटर, एक मोटर लगा होता है, साथ में उसके ऊपर डिस्क का प्लेट होता है और उसके ऊपर हेड लगा होता है। तो मोटर चलता है, फिर प्लेट रन घूमते हैं, फिर उसके ऊपर मूव हेड करता है अप डाउन करके, फिर जाके वो डेटा को एक्सेस करता है। डेटा को एक्सेस करके फिर हमें वो केबल द्वारा हमें डिस्प्ले तक, मतलब प्रोसेसर तक सबको पहुंचाता है। लेकिन एसएसडी में क्या होता है कि एसएसडी जो ड्राइव आता है उसमें सिर्फ चिप लगा होता है। जैसे आप लोग रैम देखे होंगे, रैम या फिर आपके कैमरे में मेमोरी लगता होगा चौड़ा सा, या फिर रैम देखे होंगे तो रैम में किस तरह से ढेर सारे छोटे छोटे चिप लगे होते हैं, उसी तरह से इसमें छोटे छोटे चिप लग के और एक जीबी तैयार होता है। जैसे कि 250 जीबी, 500 जीबी, 1 टीबी, ज्यादातर अभी मार्केट में 1 टीबी है, 1 टीबी तैयार होता है। तो इससे क्या होता है कि जो स्पीड होता है, डेटा रीड और राइट का जो स्पीड होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है हार्ड डिस्क के मुकाबले। यदि जो काम आपको 10 मिनट में हार्ड डिस्क करके देगा, वो काम आपको 1.5 से 2 मिनट में करके दे देगा आपका एसएसडी। शायद फ्रेंड्स आपको पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा, मैं एक चीज साथ में ये भी बता देता हूं कि यदि आपके पास कोई डेटा केबल है, यूएसबी डेटा केबल, यदि कोई यूएसबी केबल 5 मीटर से ज्यादा लंबा हो तो डाटा ट्रांसफर करना बंद कर देगा। जितना छोटा डेटा केबल रहेगा उतना ही फास्ट डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। शायद आप देखे होंगे, कभी आप अपने सीपीयू को खोले होंगे तो उसमें जो रैम लगा होता है वो प्रोसेसर के बिल्कुल साथ में लगा होता है, उससे दूर नहीं लगा होता। किसी भी मदरबोर्ड में उठा के देख लीजिए, उसका लगाने का बहुत बड़ा कारण है कि जितना नजदीक रहेगा प्रोसेसर से रैम, उतना ही फास्ट काम करता है प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर। जितना हम दूर कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे, उतना ही स्लो होता जाएगा। जो डेटा आने जाने का, जो रीड राइट का जो प्रोसेस होता है, वो जितना दूर हो जाएगा उतना ही स्लो हो जाएगा, इसीलिए नजदीक रखा जाता है। इसीलिए
यदि आप हार्ड डिस्क की जगह पर एसएसडी को लगाएंगे तो उसमें जो मैकेनिकल सिस्टम होता है हार्ड डिस्क में वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एसएसडी में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आईसीयू के ऊपर चलता है, वो फटाफट रीड करता है, साथ साथ फटाफट और डाटा को कॉपी करता है। तो इस तरह से यदि आप अपने मिक्सिंग के कंप्यूटर में एसएसडी को लगाते हैं तो आपको कॉपी पेस्ट करने में बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी कॉपी पेस्ट भी होगा। आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं फटाफट आप उसको रेंडरिंग कर सकते हैं और फटाफट अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यदि आपके पास 250 GB हार्ड डिस्क है एसएसडी का, सॉरी हार्ड डिस्क तो उसको नहीं बोलेंगे, उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं एसएसडी को, एसएसडी है। तो उसमें आप 150 या फिर 100 GB 150 GB का आप बना लीजिए एक ड्राइव, जिसमें आप सिर्फ वो रखिए प्रोग्राम, या फिर पूरा 250 GB का प्रोग्राम रखिए, उसी में सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और उसी पे काम कीजिए। तो आपको आउटपुट, जो आपको काम करने का जो आउटपुट रिजल्ट होगा डिस्प्ले पे, वो काफी बेहतर मिलेगा। अब बात करते हैं पैसे का कि आखिर हार्ड डिस्क और एसएसडी में महंगा कौन है। तो सिंपल, यदि जो चीज बढ़िया है वो चीज महंगा होगा। हार्ड डिस्क से कई गुना रेट ज्यादा होता है एसएसडी का। एसएसडी आपको इस टाइम मार्केट में बहुत मुश्किल से 1 TB मिलेगा, 250 GB 500 GB मिल जाएगा, पर आपको शायद ऑर्डर करने पड़े 1 TB के लिए। लेकिन आपको नॉर्मल मार्केट में हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क ड्राइव 1 TB 2 TB 4 TB आराम से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हार्ड डिस्क जितना आसानी से मार्केट में ले सकते हैं उतनी आसानी से आपको एसएसडी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने का मेरा कारण ये था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि आप पैसे खर्च करना चाहते हैं अपने मिक्सिंग के कंप्यूटर के ऊपर, तो हमेशा आप इस चीज पे ऊपर भी खर्च कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हार्ड डिस्क तो लगाना ही पड़ेगा, आपको डेटा ज्यादा स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क लगाने पड़ेगा 2 TB 3 TB, लेकिन थोड़ा सा आप एसएसडी के बारे में भी सोच लीजिएगा। यदि आप इसको लगाते हैं तो कई तरह के आपको फायदे इसके मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन दोनों के लाइफ का। तो जो हार्ड डिस्क का लाइफ होता है वो ज्यादा से ज्यादा 6 साल 7 साल में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, प्रॉब्लम आने लगता है। हो सके कि 6-7 साल कोई पुराना हो गया हो तो वो खराब हो जाए, क्रैप्ट हो जाए, डेटा आपको लॉस हो जाए। और क्या हार्ड डिस्क से कोई पता नहीं होता है, कोई नवे ही नहीं चलते, कोई 10 दिन बाद भी खराब हो जाते हैं। और गलती से हाथ से छूट के जमीन पे गिर गया तो भगवान भरोसे हार्ड डिस्क चलता है, क्योंकि मैकेनिकल होता है, हेड होता है, हिल जाता है अपनी जगह से। लेकिन ऐसा एसएसडी में नहीं होता। यदि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, लैपटॉप गिर जाए, कंप्यूटर में किसी तरह से झटका लग जाए सीपीयू में, तो जब तक वो चिप एसएसडी का क्रैक नहीं होता, जब तक वो टाके वहां से टूटते नहीं है, छूटते नहीं, तब तक उसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम आने वाला। तो कई गुना ज्यादा लाइफ है एसएसडी का हार्ड डिस्क के मुकाबले। तो ये मत सोचिएगा कि यदि आप एसएसडी ले रहे हैं तो जल्दी खराब हो जाएगा, नहीं, एसएसडी लीजिएगा तो काफी लॉन्ग समय तक उसको यूज में ला सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं आप लोगों को बता सकूं या फिर आप लोगों को बताऊं कि जो मिक्सिंग में जो लोग यूज करते हैं, मिक्सिंग के लिए जो कंप्यूटर असेंबल कराते हैं, उसमें एसएसडी क्यों लगाते हैं। एसएसडी लगाने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, बस एक स्पीड का ही है और थोड़ा सा सेफ होता है, काफी दिन काम करता है और बाकी कोई अलग आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आपको कोई अलग चीज देखने को मिलेगा, एक अजूबा देखने को मिलेगा एसएसडी लगाने के बाद, नहीं, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा स्पीड पे। यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप का जो बैटरी का जो होता है, मतलब बैटरी का टाइम होता है, जैसे कि आपको 4 घंटे में बैटरी ड्रॉप हो जा रहा है, वो आपको ज्यादा चलेगा। यदि आपके पास अभी भी लैपटॉप है, उसमें लगा हुआ है हार्ड डिस्क, तो आप उसको चेंज करके एसएसडी लगा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका लैपटॉप में यदि हार्ड डिस्क लगा हुआ तो एसएसडी नहीं लगा सकते, नहीं, लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये थोड़ा महंगा आता है और ज्यादा आप टीवी में नहीं ले सकते। यदि आपका शौक है कि आपके हार्ड डिस्क आपके लैपटॉप में 2000 GB हो तो ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको 500 या फिर 1 TB लेना पड़ेगा। यदि आप 1 TB लीजिएगा तो 1 TB का रेट एक तरफ और आपका लैपटॉप का रेट पूरा एक तरफ रहेगा। फ्रेंड्स आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर लें तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप एसएसडी वाला लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करें। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन ये सही रहेगा आपके लिए भी और आपके डेटा के लिए भी। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इस तरह के हमें वीडियो बनाने के लिए और हौसला मिलता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।